वेस्ट हो गया। कोई नहीं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इग्नोर दिस फॉर ओके। तो यहाँ पे कैपिटल एफ दे रखा है। हाँ, 219 वोट। अच्छा, ये कर दिया था। ओके, ठीक है सर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर। ये वाला कर दिया था। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फंक्शन इज ऑर्डर, राइट? एफ इज ऑड फंक्शन ना। तो फंक्शन जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स भी क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। आई कैन से दिस थिंग ना, एफ इनवर्स एक्स आल्सो बी ऑड। तो अगर एफ इनवर्स एक्स भी ऑड है तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो है साइन पाई प्लस पाई बाय 5 कितना होता है? माइनस साइन बाय 5। तो ये क्या लिखा होगा? एफ इनवर्स अल्फा इफ इट इज अल्फा और इफ इट इज बीटा। तो एफ इनवर्स अल्फा प्लस एफ इनवर्स माइनस अल्फा प्लस एफ इनवर्स बीटा प्लस एफ इनवर्स माइनस बीटा ना। So it is what? Zero again? The f zero is odd. This is what? Zero again. And f zero is what? F zero is zero, no? So answer is what? D option. Clear? ये क्वेश्चन करा था। इट्स लाइक वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। पहले क्या करते हैं? y को कांस्टेंट लेते हैं। नहीं। हाँ, ठीक है, तो y को मैंने कांस्टेंट ले लिया। तो क्या डेरिवेटिव बनेगा? 2f(x) प्लस f(x) और फिर यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव। y कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा 2y ओनली बचेगा। शुड बी इक्वल्स 2f(x) प्लस y इंटू f(x) प्लस y। और मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, आ जाएगा 2fy इंटू f(y) प्लस 2f should be equal to 2fx plus y into f plus x plus y. ना, I will equate the LHS part, right? fx into f dash x minus x should be equal to constant now. नीचे आएगी, इसको इक्वेट किया तो यहाँ से fx f dash x minus x should be equal to fy f dash y। ये चीज आनी चाहिए, सही बात है। नाउ यहाँ से तुम देखो, अगर f रूट टू 2 है, ठीक है, तो अगर इस वाली इक्वेशन में x इक्वल टू y इक्वल टू क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा? f स्क्वायर 0 प्लस 2f, आई मीन यहाँ पे आ जाएगा तो फिर हो गया 2f स्क्वायर 0 माइनस 2 शुड बी इक्वल टू एफ स्क्वायर 0। एफ जीरो कितना आ जाएगा? रूट 2 आ जाएगा। एफ जीरो का स्क्वायर 2 आ रहा है तो एफ एक्स पॉजिटिव है हमेशा, तो एफ जीरो कितना आएगा? रूट 2 आएगा ना। एफ जीरो भी रूट 2 आ गया, एफ रूट 2 भी 2 है। एफ एफ जीरो कितना है? रूट 2। और एफ रूट 2 कितना है? एफ रूट 2 है ना। ठीक है, अब इस वाली स्टेप पे तो दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। एफ एक्स का स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 शुड बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो एफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड के मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कांस्टेंट ही, लाइक ए और बी कुछ कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब ए डैश बी डैश। एफ एक्स को टी लोगे तो क्या आएगा? दोनों साइड डीएक्स मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो। व्हाट यू विल राइट? एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स dx minus x dx should be equal to c dx. Now integrate. What have we got? fx is t, so f dash x dx is dt. तो t dt है। हाँ, श्योर। तो यहाँ से fx का या कुछ a dash बीटा हो जाएगा, तो मैंने इसको उधर भेज दिया। ये मान लो fx का स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर प्लस a प्लस b के इक्वल। fx हमेशा पॉजिटिव है तो मेरे को सिर्फ पॉजिटिव रूट ही लेना होगा। तो यहाँ जाएगा x स्क्वायर प्लस a x प्लस b। अब f जीरो रूट 2 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? b इक्वल टू रूट 2। और f रूट 2 है तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस रूट 2a प्लस b इक्वल टू 4। यहाँ से आ गया रूट 2a प्लस b इक्वल टू 2। ठीक है, एफ जीरो है तुम्हारा 10 वैल्यू। एक सेकंड, एफ जीरो कितना था? एफ जीरो था रूट बी। अच्छा, तो रूट बी इज रूट 2 ना। बी इज 2 ओनली, राइट? बी इज 2, फाइन। तो रूट 2 प्लस बी 2 तो बी इज 2, तो ए इज 0 ना।
तो एफ एक्स कितना आ गया तुम्हारे पास? एफ एक्स आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू ना, एफ एक्स रूट एक्स प्लस टू। नाउ यू कैन चेक एफ एक्स इज व्हाट, रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो मैच भी कर रहा है, तो कंडीशन दे रखी है। एफ रूट सेवन बिल्कुल थ्री आ जाएगा, एफ एक्स इज इवन बिल्कुल सही बात है। एफ थ्री कितना होगा? 11 का रूट कितना होगा? 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना, फोर तो नहीं आएगा राइट? दिस ऑल्सो करेक्ट। ग्रेविटा जीरो कितना होगा? ग्रेविटा जीरो होगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स ना। ग्रेविटा जीरो पे क्या, जीरो के इक्वल में। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि एक बार स्टक हो गया ना तो रखना नहीं है। लाइक मैं जितनी जितनी जल्दी मैं उसको छोड़ देता उतनी जल्दी मैं बाहर निकल जाता, समझे? दैट इज ऑल्सो द एक की स्टेप, एग्जाम में कभी कहीं पर भी स्टक नहीं होना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस वन बाय एक्स माइनस वाई साइन वन बाय एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो सबसे पहले तुम क्या करो कि वन बाय एक्स स्क्वायर को, वन बाय एक्स स्क्वायर को टी ले लो, इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पे एक्चुअली वन बाय एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, इट्स वन बाय एक्स स्क्वायर ओनली। एक्स को मल्टीप्लाई में डिवाइड, जब वन बाय एक्स लेंगे तो डायरेक्ट माइनस वन एक्स पर डी एक्स होगा। आगे से ऊपर ही है, तो यहाँ से क्या आ रहा है? उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स वन बाई डी टी ना। नहीं, फाइन। तो इट इज माइनस डी वाई बाई डी टी इंटू कॉस टी माइनस वाई इंटू साइन टी शुड बी इक्वल टू माइनस। यहाँ से आ जाएगा, नेगेटिव कैंसिल कर दो, डी वाई बाई डी टी इंटू कॉस टी प्लस वाई इंटू साइन टी इक्वल टू वन। अब ये आराम से दिखाई दे रहा है, साइन टी का डेरिवेटिव ये है, साइन का डेरिवेटिव ये रहा और वाई का डेरिवेटिव ये रहा ना। तो क्या लिखा हुआ है? डी बाई डी टी ऑफ वाई इंटू साइन टी शुड बी इक्वल टू वन ना। तो यहाँ से आ जाएगा वाई इंटू साइन टी का डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू व्हाट? डी टी ओनली। अब इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा वाई साइन टी शुड बी इक्वल टू टी प्लस। सही है, वाई साइन टी टी प्लस सी। अब वाई टेंस टू माइनस वन व्हेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो वाई साइन वन ओवर एक्स इक्वल्स वन ओवर एक्स प्लस सी। अब एक्स को अगर मैं इन्फिनिटी लेके जाऊंगा तो ये चीज जाएगी जीरो को, और वाई जा रहा है माइनस वन को, तो माइनस वन को जाके किसी कांस्टेंट को जाते हैं इंटू जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी। तो सी इज जीरो ओनली। तो वाई कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? वाई आ जाएगा वन ओवर एक्स कोसेक वन ओवर एक्स। मेक सेंस? वन वन बाय एक्स कोसेक वन बाय एक्स, वन ओवर एक्स कोसेक वन बाय एक्स, ये तुम्हारा फिक्स है। तो ऑफ कोर्स ये तो गलत है। अब बोल रहे हैं माइनस एफ एक्स की पावर एक्स, एक्स तो एक्स जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये कहाँ को जाएगा? ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? देखोगे तुम मतलब, अगर तुम वन बाय स्क्वायर टी लो एक बार को, तो ये लिखा हुआ है टी बाय साइन टी ना। सही है, इफ टी इज वन बाय एक्स तो ये लिखा हुआ है ना टी बाय साइन टी। तो अगर एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तो ये किसको जाएगा? वन को जाएगा ना। वन के बाद इनफाइनाइट फॉर्म है ना। देखना है यहाँ पे तुम क्या करो, इस वाली लिमिट में पहले वन बाय स्क्वायर टी ले लो। ये फिर क्या हो जाएगा? अगर वन वन बाय स्क्वायर टी लोगे तुम, तो लिखने को ये लिखोगे माइनस वन बाय एक्स कोसेक वन बाय एक्स। ये लिखा तुमने, इसकी पावर एक्स लिखा। तो अब जो तुमने जैसे ही ये लिखा, तुम क्या करो? वन बाय स्क्वायर टी ले लो। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव तो नहीं मिस करा है ना मैंने? नेगेटिव तो मिस नहीं करा। ठीक है, तो वन बाय स्क्वायर टी ये हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू जीरो माइनस टी बाय साइन टी पावर वन बाय टी का। ठीक है, अब टी जीरो को जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो टी बाय, उसको नेगेटिव इग्नोर करो एक बार। तो टी बाय साइन टी की पावर कितना आ जाएगा? वन बाय टी ना।
लिमिट टी टेंस टू जीरो, तो ई की पावर लिमिट टी टेंस टू जीरो 1/t इंटू टी माइनस साइन टी बाय साइन टी। ये आ जाएगा ई की पावर लिमिट टी टेंस टू जीरो टी माइनस साइन टी बाई टी स्क्वायर में। ये लाइक ई की पावर जीरो ही बन जाएगा, वो तो नहीं आएगा। यहाँ पे हल्की सी कहीं पे हो सकता है स्प्रिंट वगैरह भी चल रहा है, तो ये तो नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो लास्ट में ये बचता है, यहाँ पे हल्का सा कहीं कहीं गड़बड़ लग रही है मेरे को क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे फंक्शन सॉल्व करना है फिर, ये एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस कहीं और होगा, फिर कुछ और होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों। हेलो, ये क्वेश्चन प्रॉपर एएमजीएम का है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवाया था। ये दोनों क्वेश्चन मैंने पहले क्लास में करवाए हुए हैं, पता है, लेकिन उस क्लास में तुम नहीं आए थे। हाँ, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे लिसन लिसन एक्स का जो इंटरवल है वो 0 से पाई बाय 2 है, तो मतलब साइन ये और जो वाई है वो उसके पावर कुछ भी हो, वो मतलब फिर पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी पूरा पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव है। तो फिर मैं एक बार क्या लगाऊं, इस पे तुम्हारा एएमजीएम लगाऊं, ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स की पावर 2 वाई अपॉन कॉस एक्स की पावर वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस प्लस कॉस एक्स की पावर 2 वाई डिवाइड बाय साइन एक्स की पावर वाई स्क्वायर बाय 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन एक्स की पावर 2 वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 कॉस एक्स की पावर 2 वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, ये चीज आएगी। यहाँ पे दोनों का पावर सेम बढ़ गया ना, देखा ना एम जेम से, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ जाएगा 4 वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे क्या किया तुमने, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रेस टू पावर, अगर निगेटिव बाहर निकाला तो -4 वाई स्क्वायर -4 वाई +4 -4 बाय 2, ये चीज आएगी। सही है, इसको कंप्लीट किया तो पहले निगेटिव बाहर निकाला तो वाई स्क्वायर -4 वाई, फिर 4 सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 4 - y - 2 का स्क्वायर बाय 2 ना। हेलो, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर मतलब 2 - y - 2 का स्क्वायर बाय 2। अब तुम्हें यहाँ से क्या दिख रहा है कि y - 2 का स्क्वायर बाय 2 इसकी मतलब लाइक ये चीज लिखी हुई है, ये जो पूरी चीज लिखी हुई है, ये लेस देन इक्वल टू क्या होने वाला है, 2 - y - 2 का स्क्वायर बाय 2 जो है, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा ना। सही बात है ना, ये लेस देन इक्वल टू रहने वाला है। तो ये क्या सकते हैं ना कि ये जो हमेशा होगा, ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं। सही है, तो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू साइन, और यहाँ पे क्या है, इसका मैंने मैक्सिमम ले लिया, तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमेशा तुम्हारे क्या क्या आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, 2 sin 2x के इक्वल आ रहा है ना, मतलब बड़ा आ रहा है हमेशा, नहीं sin 2x के इक्वल आ रहा है, नहीं। लेकिन यहाँ पर तो इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पर इक्वल टू है ना। तुम मुझे एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर्स निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो तुम्हारा वाई होगा उससे क्या होना पड़ेगा, वाई का 2 होना पड़ेगा ना, इक्वलिटी इज देयर ना। हेलो, तो वाई शुड बी 2 ना। हाँ, अरे मतलब ये हमेशा उससे बड़ा आ जाएगा ना, नट से मैं ये बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे वाई का 2 होना पड़ेगा ना, तभी आ पाएगा ना इक्वल।
जस्ट यू गेट द होल, तो इट इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 2। और यहाँ पे फिर ये लाइक ये चीजें तुम्हारी है, ये हमेशा इससे इससे बड़ी है। नहीं, देखो ये जो है ये हमेशा इससे बड़ा है और ये हमेशा उससे छोटा है, तो इवेंचुअली ये उससे बड़ा होगा ना हमेशा इस वैल्यू से। अगर भाई दो दो नहीं होगा तो इक्वल कैसे आएगा, तो सोचो ना। अरे बट यहाँ पे इक्वलिटी है ना, फॉर द इक्वलिटी शुड बी ना, तो वाई इज 2 ओनली। तो साइन की पावर 4 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, दैट शुड बी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इक्वल्स टू 2 साइन क्यूब कॉस क्यूब। हाँ, हाउ आई नो कि वाई इज 2, हाउ आई विल नो कि वाई इज 2। And like we are playing game on this particular number, then it implies what? It implies this will be equal only because we are getting equality. यहाँ से भी कर सकते हो कि यहाँ से इक्वलिटी अगर आ रही है तो साइन एक्स की पावर 2 बाई अपॉन कॉस एक्स की पावर वाई स्क्वायर बाई 2, दैट शुड बी व्हाट, कॉस एक्स की पावर 2 बाई अपॉन साइन एक्स की पावर वाई स्क्वायर बाई 2। नहीं, तो tan एक्स की पावर 2 बाई इज देयर, cot एक्स की पावर वाई स्क्वायर बाई 2, वाई इज 2 ओनली, तो tan की पावर 4x इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स, इट इज व्हाट x टू द पावर 4 ओनली ना, tan की पावर 6 इक्वल टू 1 आ जाएगा, so पावर 4 नहीं, और 0 से पाई बाय 2 में क्या सोल्यूशन आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं तुम्हारे पास, वाई को 2 लेना पड़ेगा, एक्स को लेना पड़ेगा। नहीं, हाँ, अरे मतलब वाई को 2 लेना पड़ेगा, एक्स को वो लेना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हम्म, नहीं समझ आया, अच्छा कोई बात नहीं, इसको वापस रिविजिट करना, आगे बढ़ते हैं। अरे अगर इक्वलिटी आ रही है एलसीएम तो नंबर इक्वल होंगे, और दैट्स इट। ओके, चलो आगे देख लेता हूँ। यहाँ पे है क्या है, एक्स 1 1 1 20 टाइम्स है, वाई 3 3 3 20 टाइम्स है, जेड ये लिखा हुआ है, तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर जेड लेना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्स इज 1 1 1 what 20 times, 20 dozens, y is 3 3 3 20 times, z is 2 2 2 10 times। मुझे निकालना है एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय जेड, नहीं तो इसको एक ही तरीका होता है इसमें को सॉल्व करने का कि तुम सबको 10 के कॉमन बेस में कन्वर्ट कर दो। तो उसको कैसे करना होगा, 10 के कॉमन बेस में कन्वर्ट, तुम एक्स को तुम क्या करो, सब 20 तक ही है, अच्छा एक 10 तक है, अच्छा एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स व्हाट, ये दस अच्छा एक्स 20 है, बाकी दोनों 10 है, ओके, तो ये भी 10 है। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, इसको लिखना है तुमको, 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 9 9 9 20 टाइम्स ना एक्स की जगह पे, ठीक हो गया, अपॉन 9, तो उतने 20 टाइम्स एक्स, फिर पहले 10 में कन्वर्ट करा, तो 9 9 9 20 टाइम्स हो गया ना। अरे 1 1 1 20 टाइम्स क्या होगा, 9 9 9 20 टाइम्स अपॉन 9 ना। हेलो, हम्म, 1 1 1 20 टाइम्स अगर लिखा हुआ है, मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा,
999 20 टाइम्स बाय 9 ना, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये अब मान लो 100 होता है तो वो क्या होता है? आई मीन 10 स्क्वायर माइनस 1 इज व्हाट? 99 ओनली ना। 10 क्यूब माइनस 1 इज व्हाट? 999। ये 20 बार है ना, ये क्या होगा? 10 की पावर 20 माइनस 1 बाय 9 ना। तो मैं सबको एक कॉमन डिफरेंस कन्वर्ट कर रहा होता है। तो अब ये y का स्क्वायर है तो y को पहले y लिखो, पहले y क्या होगा? y होगा 3 इंटू 111 10 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 9 बाय 9, तो 999 अगेन 10 टाइम्स, ये क्या लिखोगे? 3 बाय 9 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 1, दैट इज y। हाँ, क्या क्या बोलो, नहीं समझ आ रहा। 3 इंटू 1 इंटू 1 ना, 10 टाइम्स, देन अगेन 9 9 से मल्टीप्लाई करा, तो 999 10 टाइम्स अपॉन 9, तो 3 बाय 9 इंटू 10 के 10 माइनस, दिस इज y, फिर द प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, इट इज डिजिट्स, डिजिट्स। अरे देन इट विल डायरेक्टली राइट द पावर ना, व्हाट दे राइट 2 into 2 into this way। फाइन, x is what? This number, this value, तो 10 की पावर 20 माइनस 1 बाय 9 माइनस, दिस इज द y स्क्वायर, तो 1 बाय 3 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। हाँ, एंड बाय z, एंड z विल बी व्हाट? 2 to 2 10 टाइम्स, तो 2 बाय 9 इंटू 10 की पावर 10 minus 1, that is z ना, clear? Because this is what? 2 to 2 10 times, so take a 2 common, then 2 into what? 1 1 1, then it is what? 10 की power 10 minus 1 by 9, clear? Sure ना? Hmm? Got it. So what we are getting is 10 की power 20 minus 1 by 9 minus 1 by 9 into 10 की power 20 minus 2 into 10 की power 20 plus 1 upon 2 by 9 into 10 की power 10 minus 1। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा? 10 की पावर 20 माइनस 1 माइनस 10 की पावर 20 2 into 10 की पावर 20 माइनस 2 अपॉन 2 बाई 9 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 2। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 10 आएगा वैसे, इसमें 10 गॉन, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ 2 बाई 9 टाइम्स 10 की पावर 10 माइनस 2, तो कैन दिस वन गॉट कैंसल्ड, व्हाट यू आर गेटिंग 9 ओनली, समझे? श्योर ना? हेलो, समझ आया ना क्या चल रहा है? इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ना। ऐसा क्वेश्चन एक बार आईआईटी में आ भी रखा है, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं, वो दूसरा था, बस इसमें इसमें कैसे कन्वर्ट करना होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है रिपीट डिजिट वाला, हमें यही करना है हमें, वी हैव टू कन्वर्ट इन व्हाट। श्योर। तो दिस में ये कर दिया, ये भी, और यहाँ इसका भी, ये भी ऐसे ही करना है, इसमें इक्वलिटी आएगी। और अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तुम्हें पता है कि एडवांस का पीवाई ही है, और ये मुझे अच्छे से याद है क्योंकि लाइक ये मेरे एग्जाम में आया था जो 24 के एडवांस में, मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार लिया था, और लाइक मुझे लगा था इंटीग्रेशन हो और मैं ना सॉल्व कर पाऊँ, तो इट्स लाइक क्वाइट बैड मेमोरी इस क्वेश्चन के साथ। फाइन, सो एफ एक्स इज दिस वन, जी एक्स इज दिस वन, तो ये सिंपली क्या लिखा हुआ है? एक्स इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स। सो पहले मेरे को इंटीग्रेट करना है 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो जी एक्स क्या है? जी एक्स है तुम्हारा एक्स इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, और वॉट? साइन स्क्वायर एक्स डी, दिस इज व्हाट? ओवर इंटीग्रेशन, राइट, दैट इट इज ऑल। तो अगर मैं एक बार फिंग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स टाइम्स एक्स
cos square x ना, फाइन। तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 x into π/2 माइनस x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे पास, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो तुम ऐसा समझो कि अगर मैं मतलब कुछ इस टाइप का है ना, 0 to a रूट एक्स इंटू a माइनस एक्स, नहीं बोलो इस टाइप का है ना। तो अगर मैंने x को मान लो पुट कर दिया a sin स्क्वायर थीटा, और a कितना है यहाँ पे, a मेरे जो है वो π/2, x को पुट कर दिया a sin स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट्स हो जाएंगे 0 to अगेन π/2, और यही वैसे π/2 ये हमारा इसका, तो ठीक है, ये हो जाएगा a sin स्क्वायर थीटा इंटू a cos स्क्वायर थीटा का रूट इंटू dx इज व्हाट, a इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ना, ये आ गया सर ना, हेलो। तो ये हो जाएगा a sin थीटा cos थीटा इंटू 2a स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर 0 to π/2 2i equal to this one. So this one cancel, so I is coming out to be, so you see d theta, so I is a square times 0 to π/2 1/4 sin square 2 थीटा। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास a² 4 इंटू 0 to π/2 1 माइनस cos 4 थीटा बाय 2 d थीटा, नहीं, दैट इज a² 4 इंटू थीटा बाय 2 माइनस sin 4 थीटा बाय 8 0 to π/2, ये कितना आ गया, π/4 आ गया ना, π/4 इंटू a² 4, क्लियर। तो पाई a² 16 आ गया, हेलो साइन, तो पाई² 16 आ गया ना। हम्म, फाइन, दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व। और यहाँ पे जो a की वैल्यू है पाई² 16 है, तो जो a की वैल्यू है वो कितनी, खुद π/4 है, तो π/16 इंटू a², और ये कितना है, एक खुद तुम्हारा कितना है, π/2 ओनली, तो π/2 का स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन आ गया ना, और इंटू वॉट 16/π³ ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा ना, ठीक है, दैट्स 0.25, क्लियर। सो अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 2 टाइम्स एफ एक्स जी एक्स, तो ये तो हमने निकाल ही लिया, ये कितना है, और माइनस 0 to π/2 जी एक्स डी एक्स। तो ये था हमारा, एक सेकंड, मैंने अगर ये निकाला एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन निकाला, ये एफ इंटू जी है, तो वो किसके इक्वल आ गया, वो तो इसके इक्वल ही आ गया ना तुम्हारा, जी एक्स के इक्वल, नहीं ये तो जीरो हो गया ना फिर। तुम अगर देखोगे तो ये जो आई है, वो आई ये था ना, आई इज व्हाट, एफ दिस वन इज आई ना, हेलो, और आई 2i इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, दिस वन जी एक्स ना, इजंट इट, जी एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज जीरो ना, गॉट इट ना, दिस इज जी एक्स ओनली, दिस वन इज वेरी सिंपल ऑफ कोर्स, ठीक है, ठीक है।